नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 8, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्नावली जो है वो 8 नंबर है और इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो है एक सारणी, जिसका नाम है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। ये सारणी इस प्रश्नावली में और इससे अगली त्रिकोणमिति की प्रश्नावली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। इसके अलग अलग मान जो है वो अलग अलग जगह पे काम आते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कि सारणी को बनाते कैसे हैं। तो हर एक मान को रटने की ज़रूरत नहीं है, रटने के बजाय हम इसको अगर बनाना सीख लें तो हमारी गलतियां होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और अगर हम इसको एक बार बनाना सीख जाएंगे तो हम इससे आसानी से मान भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक तरफ डिग्री रेडियन में क्या लिख लिए हैं, कोण लिख लिए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये विशेष कोण होते हैं। सिर्फ इन्हीं के मान ज्ञात करने हैं। और इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो लगभग 6 होते हैं। तो 6 में साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा है। तो ये इसके एक तरफ लिख लिए हैं। तो इनको सारणी को बनाते कैसे हैं वो देखते हैं। तो सारणी को बनाने के लिए देखो, सबसे पहले हमें साइन थीटा के जो जितने भी डिग्री कोण के मान हैं ये हमें याद होने चाहिए। एक बार एक मान जो है वो लिखने के बाद हमें बाकी सारे मान लिखने आसान हो जाएंगे। तो सबसे पहले साइन 0 का मान हम याद रखेंगे, कितना होता है 0। उसके बाद साइन 30 का मान होता है 1/2। फिर उसके बाद साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। बस हमें ये मान पहले जो है वो याद होने आवश्यक। उसके बाद हमें देखना है कि कोस थीटा के मान क्या। तो हमें जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोस थीटा। तो हम इस जो क्रम को लिखा है इस क्रम को उल्टे क्रम में लिखना शुरू कर देंगे, यानी यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। तो ये मान सबसे पहले लिखेंगे तो साइन 90 का मान जो 1 है वो कोस 0 का मान हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। उसके बाद ये मान सेम आ जाएगा यहाँ पे 1/√2। उसके बाद साइन 30 का मान यहाँ आ जाएगा 1/2 और उसके बाद कोस 90 का मान हो जाएगा 0। तो इसी तरह से हम कोस थीटा की मान सारे लिख दिए हैं। उसके बाद टैन थीटा की बात करते हैं। तो टैन थीटा का पहला मान जो है वो 0 का मान होगा 0, जैसे साइन थीटा का 0 था। उसके बाद देखो आगे वाले मान जो है वो लिखने हैं, उसका एक तरीका है लिखने का। तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर वाले जैसे कोस 30 और साइन 30 के मान हैं, तो साइन 30 से पहला जो है ऊपर वाला 1 और कोस 30 से ऊपर वाला √3, इन दोनों को बटा में लिख देंगे। तो 1 क्या आ जाएगा √3। सेम इसी में करेंगे तो ऊपर वाले दोनों मान हैं इनको बटा में लिख देंगे तो 1/1 1 आएगा। सेम इसी तरह से √3/1, तो √3/1 तो होता ही √3 है। और यहाँ पर 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत, यहाँ पर अनंत आएगा। उसके बाद टैन थीटा का हम जानते हैं कि उल्टा होता है कॉट थीटा। तो यहाँ से शुरू करेंगे उल्टी तरफ से लिखना। तो ये अनंत पहले इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा √3, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद ये मान यहाँ आ जाएगा 1/√3 और उसके बाद 0 जो है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद सेक थीटा में 0 डिग्री का मान होता है 1। और उसके बाद जैसे सेक थीटा जो है वो नीचे से एक छोड़कर है, तो ऊपर से एक छोड़कर जो है, जैसे यहाँ से कोसेक के बाद सेक है, तो यहाँ से साइन के बाद दूसरे नंबर पर कॉस थीटा है, इसकी सारणी है। तो इसके जो मान हैं ये उल्टे करके लिख देने हैं यहाँ पर, तो हमारी ये जो लाइन है ये भर जाएगी। जैसे देखो सेक थीटा का मान 1 हो गया। अब यहाँ के जो मान हैं इसके मान को उल्टा करके लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ का मान उल्टा करके लिखेंगे तो √2/1, तो हम जानते हैं √2। यहाँ का उल्टा करके लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि 2/1 2। और यहाँ जो है वो 0 है, 0 के उल्टा में तो कोई है नहीं, हम क्या लिख देते हैं अनंत, क्योंकि सेक 90 का मान अनंत होता है। अब सेक का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक में सेक के जो मान है वो यहाँ से शुरू करेंगे उल्टी तरफ से लिखना,
तो क्या लिखेंगे, पहला आएगा अनंत, दूसरा आ जाएगा 2, तीसरा आएगा √2, चौथा आएगा 2/√3 और लास्ट आ जाएगा 1। तो ये होगी आपकी विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। इसको आप बार बार इसी तरह से अभ्यास करेंगे तो आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे, और परीक्षा में जाते ही सबसे पहले आपको ये सारणी बनानी है, और सारणी बनाते ही आपको यहाँ से देख के सारे मान लिखने हैं। तो इससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।